प्रस्तुति एक प्यारी सी छोकरी जो उन्होंने बहुत ही अलग और अच्छे अंदाज में हम सभी के सामने प्रस्तुत की। तो रश्मि जी, आपसे अब जानना चाहेंगे कि पंखुड़ी का जो दिनचर्या है, जो स्केड्यूल है, वो कैसा है, क्योंकि ये पढ़ाई भी करती है। अभी तो स्कूल बंद है, ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है, लेकिन वैसे जब स्कूल खुलते हैं तो किस तरह से ये मैनेज करती हैं अपने स्कूल को, अपनी पढ़ाई को और साथ ही साथ डांस को? इसलिए जब जैसे कोई कंपटीशन आया जी, तब तो ये मॉर्निंग में प्रैक्टिस शुरू कर देती हैं 5 से 6, फिर 6 बजे फिर इनके वैन आने का टाइम हो जाता है 7 बजे, तो फिर ये तैयार होकर स्कूल चली जाती हैं। और इवनिंग में 5 से 6 लगातार प्रैक्टिस होती है कि फिर उसके बाद 6 से 7 ये खेलने चली जाती हैं, फिर 7 से 9 वो पढ़ाई करती हैं। तो एक टाइम टेबल मैंने बना रखा है और उस टाइम टेबल को फॉलो करके ये दोनों को बिल्कुल बैलेंस करके चलेंगे। लेकिन रश्मि जी, पंखुड़ी जो है वो बहुत छोटी सी है और सुबह 5 बजे उठ जाना और पूरे दिन एक जो टाइट शेड्यूल जिसको बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग चलना, उसमें कभी पंखुड़ी कोई परेशानी तो नहीं आती है? जब ये स्कूल से जब आती हैं जी, तो फिर मैं इसे रेस्ट कराती हूँ कि आप खाओ, आप सो, नहीं तो फिर इवनिंग के लिए फिर एनर्जी लेवल बचेगा ही नहीं कि आप फिर पढ़ाई कैसे करोगे, फिर प्रैक्टिस कैसे करोगे। सुबह उठना भी बच्चों के लिए बहुत ज्यादा, लेकिन वो एक शेड्यूल और एक रूटीन बना है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इनकी जो बाकी की हॉबीज है रश्मि जी, वो जानना चाहेंगे कि उनको किस तरह से ये अपनी लाइफ का जो दिनचर्या है उसमें शामिल करती हैं और क्या क्या हॉबीज है। पहले आप इनकी मदर है तो आपसे जानना चाहेंगे इनकी। जैसे वीक में संडे जी, तो संडे को ये अपने हॉबी को देती हैं, जैसे पेंटिंग करना, सिंगिंग करना, और संडे को कोई पढ़ाई नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल नथिंग, मतलब हम हाँ फ्री हो। तो ये अपने हॉबी को संडे का एक दिन संडे है, एक दिन मिलता है उसको अपने लिए जीती है और एकदम फ्री रहती है। तो पंखुड़ी, आप बताइए आपकी हॉबीज क्या क्या है? मेरी हॉबीज पेंटिंग और सिंगिंग है। सिंगिंग आपको पसंद है जी? किस तरह के गाने आपको पसंद है, नए या पुराने? बीच की, जो मतलब मीडियम एरा होता है उसके गाने आपको पसंद है। और इसके अलावा आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप एक बच्ची है, बच्चों के एक स्टार होता है जो फेवरेट होता है, तो ऐसी कौन सी कथक डांसर है या फिर कोई और डांसर है जो आपको पसंद है? ये मेरे लिए तो कोई रोल मॉडल है तो वो सिर्फ मेरे मम्मी और पापा हैं। पंखुड़ी की इतनी प्यारी सी कही अंदाज में कही हुई प्यारी सी बात कि उनके रोल मॉडल जो है वो उनके पेरेंट्स हैं, उनकी माँ और उनके पापा हैं। कि लगता है कि एक छोटी सी बच्ची है लेकिन बहुत ज्यादा समझदार है। तो पंखुड़ी, आपसे जानना चाहेंगे कि फ्यूचर में आप क्या करना चाहती हैं? मैं IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ बड़े होकर। IAS ऑफिसर ही क्यों बनना चाहती हैं आप?
अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। और आपने अभी बोला कि आप अपनी संस्कृति को आगे ले जाना चाहती हैं, तो इसलिए भी शायद अपने देश के लिए कुछ करना चाहती हैं, इसलिए आप आईएएस ऑफिसर आईएएस ऑफिसर के साथ डांस को भी आगे लेके जाना चाहती हूँ। ये बहुत अच्छी बात है पंखुड़ी कि आप न केवल देश के लिए कुछ करना चाहती हैं, बल्कि हमारी जो संस्कृति है, जो हमारी कलाएं हैं, उनको भी आगे लेकर जाना चाहती हैं। तो रश्मि जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इन्होंने बताया कि एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहती है, तो उसके लिए पढ़ाई जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो डांस के साथ साथ अभी हमने बात की कि दोनों का तालमेल बिठाना, जो इनकी जो हॉबीज़ हैं और पढ़ाई है, उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। पर इसमें क्या आपको आपकी फैमिली का भी सपोर्ट मिलता है जिससे ये मैनेज कर सकते हैं? बिना फैमिली सपोर्ट के हम कुछ नहीं कर सकते जी। तो फैमिली सपोर्ट पूरा है, तभी मैं पंखुड़ी हम लोग कुछ भी कर रहे हैं तो वो बिल्कुल फैमिली सपोर्ट की वजह से ही कर रहे हैं। ठीक है पंखुड़ी, अब आप क्या दिखाना चाहते हैं हमारे दर्शकों को, कौन सा नृत्य दिखाना चाहती हैं? जी, अब मेरा अगला प्रस्तुति जी। एक 2 सेमी क्लासिकल प्रस्तुतियाँ हैं जी। जिसमें पंडित बिरजू महाराज जी की जी। आवाज़ है। जी। मुझे उनकी आवाज़ के या उनके गानों पर प्रस्तुतियाँ देना बहुत अच्छा लगता है। तो आइए देखते हैं पंखुड़ी की ये प्रस्तुति।